आज हम लोग इस वीडियो में समझेंगे, जानेंगे कुछ ऐसे टर्म जिसका कि आपको 4th चैप्टर में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है और इस चैप्टर में यूज़ होगा या आगे आने वाले जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज़्म से संबंधित जो भी चैप्टर है उसमें यूज़ होगा। इवन कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में भी यूज़ होने वाला है। कुछ है सर्टेन टर्म, तो उन टर्म को आज समझते हैं, कहना क्या चाहता है, ठीक है? तो मैं अजय वर्मा आपको अपने चैनल पे स्वागत करता हूँ और सीधा चलते हैं टॉपिक पे। आज का टॉपिक मेरा जो दिया गया है, वो है मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। क्या दिया गया है? मैग्नेटिक परमिएबिलिटी। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी होता क्या है? ठीक है? इलेक्ट्रिक चार्ज के कंडीशन में वहाँ पे हम लोगों को परमिटिविटी जो है मिला था और यहाँ पे परमिएबिलिटी मिला, ठीक? अब ये है क्या? इस चीज़ को समझते हैं। क्लियर है? तो इसमें कहा यह गया कि जैसे कि इसको चीज़ को समझो, आप समझो, कैसे समझोगे जो बता रहे हैं। ये मान लो कि यहाँ पे एक मैग्नेट है, नॉर्थ, साउथ। यहाँ पे एक दूसरा मैग्नेट लाया, नॉर्थ, साउथ। ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट किया, ठीक है? कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, एयर में है। अब इसके बीच का मीडियम हम चेंज कर दिए। इसके बीच में एक मीडियम डाल दिए, कोई भी मटेरियल डाल दिए। हो सकता है ना कि इन दोनों के बीच का फोर्स या तो बढ़ जाए या तो घट जाए, मे बी। क्लियर है? इन दोनों के बीच का फोर्स या तो घट भी सकता है या तो बढ़ जाए। फोर्स कांस्टेंट तो नहीं रहने वाला, कुछ ना कुछ तो करने वाला है। फोर्स या तो घटेगा या तो बढ़ेगा। अब ये जो घटना बढ़ना हुआ वो किसके कारण हुआ? इस मीडियम के कारण, ठीक? तो ये जो मीडियम का ये जो गुण है, इसी गुण को कहा गया परमीएबिलिटी, ठीक है? तो यहाँ पे मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कहने का मतलब हुआ कि मीडियम का वह गुण जिस गुण के तहत, जिस गुण के अंतर्गत मीडियम मैग्नेटिक लाइन को पास करने दे। समझ में आ रहा है? कंडक्टिंग प्रॉपर्टी है, एक तरह का कंडक्टिंग प्रॉपर्टी है। किसका? मीडियम का, ठीक है? जिसमें करता क्या है मीडियम? मीडियम करता क्या है कि वो अपने से हो करके मैग्नेटिक फील्ड लाइन को पास करने देता है। अगर ऐसा करने जाता है विदाउट एक्चुअल फ्लो, एक्चुअल मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर जाता है, एक्चुअली में पास नहीं करता है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड पास कर जाता है। तो ये जो चीज़ हो रहा है, इसी को हम लोग कहते हैं, इस मीडियम के इसी गुण को कहा गया है क्या? परमिटिविटी। समझ में आ रहा है बात? एकदम सो सिंपल तरीका है। तो आप यूँ समझिए आप कि जैसे यहाँ पे सीधे लिखते हैं, तो लिख देगा क्योंकि सारा कुछ हमको लिखने के लिए आएगा। तो मैंने लिखा है इट इज़ एबिलिटी ऑफ अ मीडियम। ये किसका है एबिलिटी? ऑफ ए मीडियम और मटेरियल लिख देते हैं, मटेरियल टू permit the passage ऑफ, किसका पासेज करेगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइन। समझ में आ रहा है? किसको पास करेगा? मैग्नेटिक फील्ड लाइन, ठीक है? दिस एबिलिटी इज कॉल्ड, ये जो एबिलिटी है इज कॉल्ड मैग्नेटिक परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। यानी समझ में आ रहा है, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइन परमिट देता है, परमिशन देता है कि तुम मेरे से फ्लो कर सकते हो, अगर नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब क्या हुआ कि परमिटिविटी का वैल्यू क्या है? जीरो है। समझ में आ रहा है? हम किसी को भी परमिट नहीं दिए, परमिशन नहीं दिए, ठीक है? तो यहाँ पे परमिशन देना ही कहला रहा है, ठीक है? अब ये तो हो गया परमिटिविटी। इसको अगर अब
यहाँ पे लिख देते हैं हम फॉर एयर परमिटिविटी इज डिनोटेड बाय म्यू नॉट, डिनोट कर रहे हैं, डिनोटेड बाय म्यू नॉट। और इसका वैल्यू कितना होता है, तो इसका वैल्यू होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ ठीक है। इसकी वैल्यू इतनी ही होती है, 4 पाई देख लेते हैं, ऐसे मुझे पता है 4 पाई इंटू 10⁻⁷ सेवन टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये याद रखिएगा। ये म्यू नॉट का एयर के लिए, ठीक। ये एयर यूनिवर्सल है, एयर के लिए हर जगह होगा। एयर के केस में और एयर के तुलना में दूसरे मीडियम में परमिटिविटी का क्या कहानी है उसको भी हम लोग समझते चलेंगे। अभी हम लिख रहे हैं, ये लिख लिए। अब खुद सोचो कि अगर मान लो कि दो मैग्नेट है, नॉर्थ इसका ले लेते हैं +m, ठीक है, और ये ले लेते हैं सेम पोलर स्ट्रेंथ है -m या +m। अब ये दोनों के बीच की दूरी कितनी है, r, ठीक है। तो मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा, मैग्नेटिक फोर्स की बात करें तो मैग्नेटिक फोर्स एफ एफ में कितना होता है, तो कितना होता है म्यू नॉट बटा में 4 पाई इंटू m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर, है ना। ये बताया गया है, अब देख लीजिएगा मेरे वीडियो में ये बताया गया, ये फार्मूला मैग्नेटिक फोर्स बराबर, ठीक है। सेम वे में सेम सिस्टम हम लिख रहे हैं। ये जो आपका एक सिस्टम हो गया, हम डायरेक्ट डेरिवेशन नहीं पे चल रहे हैं, हमको आप समझा रहे हैं, क्योंकि जो चीज़ लिखना चाह रहे हैं अगर उसको हम डायरेक्ट लिख देते हैं तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। ये हो गया फोर्स, किस कंडीशन में, एयर में, ठीक है। अब कोई मीडियम डाल दिए जिसका कि मैग्नेटिक परमिटिव, इसका तो एयर का मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कितना था, म्यू नॉट। अब कोई मीडियम में डाल दिए जिसका परमिएबिलिटी कितना है, म्यू है, कुछ तो होगा। अब उस कंडीशन में मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा, एम डैश कुछ होगा, कुछ अलग तो आएगा ना भाई, ठीक। तो ई इसको लिए हम एफ नॉट ले लेते हैं और इसके लिए एफ एम ले लेते हैं, मीडियम में, किसी भी मीडियम में। तो म्यू बटा में क्या लिखें, 4 पाई इंटू m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इसमें क्या कहा गया, मैग्नेटिक फोर्स है दो मैग्नेटिक चार्ज के बीच में। अब दोनों का पोल स्ट्रेंथ हम यहाँ पे m1 m2 लिए हैं। अब यहाँ के केस में भी हम m1 और m2 कर देते हैं, ठीक। दो अलग अलग मैग्नेट था और दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स को हमको कैलकुलेट करना था, तो हम उस ढंग से इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। अब देखो तो इन दोनों के बीच में ये है मेरे पास, क्लियर है। हम डिवाइड कर दिए, डिवाइडिंग 2/1, डिवाइड करो क्या हो जाता है, एफ एम अपॉन एफ नॉट। यहाँ पे क्या आ जाएगा, म्यू नॉट, एफ एम है ना, एफ एम ऊपर है तो म्यू केवल होगा ना, म्यू इंटू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर इंटू म्यू नॉट बटा में 4 पाई। यहाँ पे क्या आ जाएगा इसका, म्यू नॉट बट अपॉन 4 पाई इंटू m1 m2 अपॉन r का स्क्वायर। देखते जाइएगा, इधर आप इधर एक देखते रहे इसको, ये तो कंडीशन था मेरा, ध्यान रखिएगा। ये तो आपका पास यूनिवर्सल कंडीशन है जो कि हमने फुलफिल किया था, ठीक है। इस पे ये इधर की ओर और इधर की ओर फोर्स लगेगा अब, ठीक। एयर के कंडीशन में एफ नॉट और मीडियम के कंडीशन में क्या हो जाएगा, एफ एम। जब इस सेम सिस्टम ऑफ चार्ज इज प्लेस्ड इन अ मीडियम हैविंग परमिएबिलिटी ऑफ एब्सोल्यूट परमिएबिलिटी म्यू है। अब हम चलते हैं आगे, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं कि क्योंकि ये कंडीशन अपने दिमाग में हमको कंटेन करके रखना है थोड़ी देर के लिए। अब देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है कि ये मेरा चला गया, ठीक, ये भी मेरा चला गया, ठीक। बच गया क्या, यहाँ पे बच गया एफ एम अपॉन एफ नॉट इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट,
ठीक। और इसी को कहा गया म्यू आर। ठीक। इसका नाम दिया गया रिलेटिव पर परमिएबिलिटी। ये क्या नाम दे दिया गया? रिलेटिव परमिएबिलिटी। समझ में आ रहा है? ये अब ये जो तुम हमको पता है कि रिलेटिव परमिएबिलिटी है, तो इसका यूनिट तो होना नहीं है, क्योंकि रिलेटिव जिस चीज का भी रिलेटिव डेंसिटी हो, कोई भी हो, रिलेटिव अगर है तो रिलेटिव का जनरली यूनिट नहीं होता है। तो यहाँ पे जनरली की बात कर रहे हैं, ऐसा नहीं कहिएगा कि रिलेटिव वेलोसिटी का यूनिट नहीं होता है, होता है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो आया उसको, इसको, इस टर्म को हम लिख सकते हैं बी बटा में बी नोट। मैग्नेटिक फील्ड के अगर एम सेम पोल स्ट्रेंथ से दोनों को डिवाइड कर दे, तो हम बताए हैं, पहले बता चुके हैं कि एफ बटा में एम अगर है, पोल स्ट्रेंथ से डिवाइड करते तो ये मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड को भी रिप्रेजेंट करेगा, जो कि मैग्नेटिक फोर्स के बराबर भी होगा। और ये किसके बराबर हो गया? म्यू आर। और ये किसके बराबर हो गया? म्यू बटा में म्यू नोट। ठीक है, ये जो आया ये आपको याद रखना है। ठीक, यानी कि रिलेटिव परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक, रिलेटिव मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, ये आ गया मेरा टर्म। क्लियर है? अब यहां से बताओ कि आप म्यू की जगह पे ध्यान से समझना है यहाँ पे थोड़ी देर। ठीक है, इधर वाले मिटा देते हैं, इधर इसको। अब देखो यार, यहाँ पे समझिए आप, ये जो आपके पास है, ठीक है, हम जो बात कर रहे हैं, ठीक है, देखते जाइएगा। यहाँ से क्या देखना है? इसको और इसको इक्वेट करो, तो क्या लिख करके आएगा मेरे पास? म्यू आर इक्वल टू म्यू अपॉन म्यू नॉट। म्यू बराबर क्या आ जाएगा? म्यू नॉट इंटू म्यू आर। ठीक है, क्लियर है? यहाँ से अब देखो, तो मैग्नेटिक फील्ड वाला रिलेशन निकाले, मैग्नेटिक फील्ड का रिलेशन जो हम निकाले थे, तो मैग्नेटिक फील्ड किसी दूसरे मीडियम में हम अगर निकाले थे, तो हमारे पास यही ना आया था, बी बराबर म्यू बटा में 4 पाई इंटू एम अपॉन आर स्क्वायर। अगर यहाँ पुट करें बी बराबर, तो बी बराबर क्या हो जाएगा? म्यू इंटू, सॉरी म्यू की जगह पे पुट कर सकते हैं ये म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू एम होल स्ट्रेंथ 4 पाई इंटू आर स्क्वायर। यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे लिख लेते हैं, तो म्यू आर बाहर निकाल लें, म्यू नॉट इंटू एम अपॉन 4 पाई इंटू आर का स्क्वायर। यहाँ से लग रहा है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट एयर में रहता, तो एयर के लिए मैग्नेटिक फील्ड का क्या था? म्यू नॉट इंटू एम अपॉन 4 पाई इंटू आर स्क्वायर। ये क्या होता है इन केस ऑफ एयर। ठीक है, क्लियर है? तो देखो, तो ये मेरे पास सारा परमिएबिलिटी से रिलेटेड जितना है, वो सारा चीज को बढ़िया से समझ ले रहे हैं कि परमेबिलिटी है क्या, कितना, क्या कहानी है इसकी, उसकी सारी चीज़ों को समझ ले रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, तो जो मैग्नेटिक फील्ड था, जब किसी में वो मैग्नेट को किसी दूसरे मीडियम में डाले थे, तो मैग्नेटिक फील्ड पर उसके क्या असर पड़ा था, उस पर बात कर ले। तो लग रहा है यहाँ से कि इस पूरे को, ये पूरा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, देख लीजिए, है ना? तो बी इजकल टू लिख सकते हैं म्यू आर इंटू बी नोट। कहोगे कि सर ये इतना करने का क्या ज़रूरत था, यहीं से तो कर लेते आप इसको इसको। हम कहें कि बिल्कुल कर लेते, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए था कि हम कर क्या रहे हैं। अब यहाँ पे देखो, तो लग रहा है कि जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में किसी मैग्नेट को डालते हैं, तो नेट मैग्नेटिक फील्ड जो है मेरा बढ़ गया मल्टीपल टाइम्स। एयर की तुलना में अगर एयर के मैग्नेटिक फील्ड को किसी फ्रैक्शन से गुना करोगे, तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बढ़ेगा ना। अब ये डिपेंड करता है म्यू आर का वैल्यू कितना होगा। जाहिर सी बात है, म्यू आर का वैल्यू अगर 1 से बड़ा होगा, 1 से छोटा होगा, 1 के बराबर होगा, तो क्या क्या असर होगा, यहाँ पे दिख रहा है बिल्कुल। तो हम अगर बोलें कि म्यू आर इज इक्वल टू, अगर ले ले रहे हैं हम म्यू आर का,
इसका वैल्यू ग्रेटर देन 1, ठीक। यहाँ पे केस 1 ले लेते हैं, यहाँ पे केस बाय केस ले लेते हैं, क्लियर है। यहाँ से हम केस बना लेते हैं, ठीक, ताकि मुझे, अब आप पूछेंगे कि सर इतना जो पढ़ा रहे हैं इसका बोर्ड में कुछ किस तरह का क्वेश्चन आएगा, तो बोर्ड में क्वेश्चन कैसे आएगा वो भी बताते हैं आपको। पहला तो आ जाएगा कि रिले मैग्नेटिक परमिएबिलिटी क्या होता है, उसको डिफाइन कीजिए, ठीक। दूसरा आएगा रिलेशन से, कि रिलेटिव परमिएबिलिटी का यूनिट क्या होता है। तीसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अगर किसी मीडियम का रिलेटिव परमिएबिलिटी अगर 1 से बड़ा हो तब क्या होगा, 1 से छोटा हो तब क्या होगा, तो उसको समझ में उसी को समझा रहे हैं। ये एक है, तो 1 से बड़ा है, तो यानी कि बी बटा में बी नोट अगर करो और वो किससे बड़ा करोगे, 1 से बड़ा, तो बी बराबर क्या हो जाएगा, बी नोट। यानी कि बाहर, मतलब ये कि अगर एक मैग्नेट, ये मीडियम है और ये मीडियम है और ये मैग्नेटिक फील्ड था, ये मैग्नेटिक फील्ड था, ठीक है। जैसे ही इसमें इसको डाल दिए, ये मैग्नेटिक फील्ड था, इस मीडियम को डाले, मीडियम ये मैग्नेट नहीं है, ये मीडियम, ये मान लो लोहे का टुकड़ा है, अब इसको डाल दिए, तो डाल देने के बाद मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जो है ना बढ़ जा रही है। तो इस तरह का ये जो चीज हो रहा है, ये कब होगा, इसकी बात कर लेते हैं। तो ये कब कब होगा, वेन मीडियम इज फेरो मैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। ये दोनों की कंडीशन कैसे, दोनों आगे 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 हम लोग फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक के बारे में बहुत विस्तार से हम चर्चा करेंगे, एक टॉपिक ही मेरा रहेगा। अभी हम आपको बता नहीं रहे हैं, अभी हम सिर्फ बता रहे हैं कि क्या कारण है। ये हो गया फेरोमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक, ठीक है। केस 1 में था म्यू आर इज ग्रेटर देन, म्यू आर इज ग्रेटर देन 1। केस 2 ले लेते हैं, केस 2 म्यू आर इज लेस देन 1। म्यू आर को क्या किए, लेस कर दिए, 1 से कम कर लिए, तो 1 से कम कर लिए तो उस स्थिति में भी देख लेते हैं कि क्या स्थिति होती है। तो बी बटा में बी नोट लेस देन 1, मतलब क्या हो गया, बी लेस देन बी नोट। यानी मैग्नेटिक फील्ड, मतलब एयर की तुलना में मैग्नेटिक फील्ड घट जा रहा है जब उस मीडियम में ही हम रख रहे हैं, तो यानी मीडियम चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको कहा गया डाई मैग्नेटिक। डाई मैग्नेटिक मीडियम और डायमैग्नेटिक मीडियम और मटेरियल, ठीक है। ये हो गया मेरा, ठीक। अब जो, अब हम जब बात करेंगे, ये मेरे पास कहानी आ गया कि कैसे हम लोग एक मीडियम में अगर एक मैग्नेट को, अगर ये मैग्नेट है, ये एक मैग्नेटिक एक मीडियम है, ये मैग्नेट है और इस मैग्नेट को अगर दूसरे मीडियम में डाल देते हैं, तो इसके द्वारा जो उत्पन्न मैग्नेटिक फील्ड है, उस मैग्नेटिक फील्ड पे क्या क्या असर पड़ेगा। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दे रहा है, नेट मैग्नेटिक, मान लो कि 50 टेस्ला का मैग्नेटिक फील्ड था इसका एयर में, एग्जाम्पल के तौर पे इसको, ये क्या था, 50 में टेस्ला का था, मैग्नेटिक फील्ड रख रखा था। अब किसी दूसरे मीडियम में डाल दिए, जैसे ही डाल दिए तो 50 से 100 कर दिया, या 50 से 50,000 कर दिया टेस्ला, ऐसा कर देता है। तो जो मीडियम का ये गुण हुआ ना, कि इसके मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दिया, तो ये जो परमिएबिलिटी है, ये जो गुण है, इसी गुण को कहा गया था परमिएबिलिटी। अब ये मीडियम को क्या नाम दें, ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो ये क्या नाम दें इसका, तो इस मीडियम का नाम दिया गया फेरोमैग्नेटिक या पैरामैग्नेटिक, यानी जो मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दे रहा है। अब फेरोमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक क्या होता है, इसके बारे में हम लोग विस्तार से अगले वीडियो में देखेंगे। अब चलते हैं दूसरा कंडीशन। अगर मान लो कि इसके पास 50 टेस्ला था, मीडियम में हम इसको डालें, दूसरे मीडियम में डालें, 50 को घटा करके 25 कर दिया, 20 कर दिया, 30 कर दिया, तो उस कंडीशन में उसको क्या कहेंगे, उस तरह के मीडियम को क्या कहेंगे, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। यानी मीडियम को नेट मैग्नेटिक फील्ड को क्या कर रहा है, वो घटा दे रहा है, घट जा रहा है, एयर की तुलना में घट जा रहा है। तो इस तरह के मीडियम को
तो इस पे आगे हम लोग और विस्तार से चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा, मुझे मेरे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं कर सकते हैं तो कम से कम लाइक कर दीजिए। आपका कुछ नहीं जाएगा, लेकिन मेरा थोड़ा-सा भला हो जाएगा। धन्यवाद।